हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे एक पेशेंट की स्टोरी, मेरे एक मरीज़ की स्टोरी, जो कि काफ़ी मेरे से क्लोज था। कई सालों पहले से मेरे पास आता था। तो वो उसका नाम था बालू और वो 67 ईयर्स का है अब। पिछले कई सालों से उसको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है दोस्तों। तो वो अंडर ट्रीटमेंट था मेरे पास यहाँ पे। मैंने उसको फिजिशियन को भी रिफ़र किया था और डायबिटोलॉजिस्ट के भी अंडर ट्रीटमेंट था। दोस्तों, एक दिन उसने फ़ैसला किया, चूँकि वो रिटायर हो चुका था, स्कूल टीचर था, रिटायर हो चुका था। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा मन करता है कि मैं जाके गाँव में रहूँ। मैंने कहा बिल्कुल जाके रह सकते हो आप, तो लेकिन वहाँ पर जाके आप सारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमने बताए थे वो करने हैं और आपको मेडिसिन बराबर कंटिन्यू करना है दोस्त। तो वो एग्री हो गया और 5 साल पहले वो, शायद कोविड के पहले, वो अपने गांव चला गया दोस्तों। तो वहाँ जाने के बाद अच्छे से रह रहा था और उसकी दवाइयाँ भी जो खा रहा था। लेकिन वहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि उसके गांव में कोई डॉक्टर नहीं थे दोस्तों। तो जनरली उसका जो टिपिकल डे है वो स्टार्ट होता था, उसकी वाइफ आके उसको जगाती थी सुबह में, जिसका नाम था रुक्मिनी, और नाश्ता कराती थी अपने दूसरे जो बेथिंग वगैरह होने के बाद में। फिर उसकी वो नाश्ता करने के बाद उसको दवाई भी बांध के दे देती थी ताकि वो दिन में कहीं पे भी इधर उधर रहें तो अपना खा लें। तो वो लेके चले जाते थे और जाके एंजॉय करते थे, वॉकिंग करते थे और दोस्तों से मिलते थे। गांव में सारे लोग जो रिश्तेदार थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनसे मुलाकात करते थे। तो इस तरह से उनकी लाइफ गुजर रही थी दोस्तों। लेकिन लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी आने लगे। वो ये, चूँकि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, उनको पता भी नहीं चला कि उनकी शुगर कब बढ़ गई और उनके पैरों में झुनझुनी आने लगी और उनके पैरों में दर्द होने लगा, जो कि एक निशानी है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। और इसी तरह पैरों में सूजन आने लगी तो उसके ये भी निशानी हो सकती है कि उनको हाइपरटेंशन भी कंट्रोल ना हुआ होगा दोस्तों। और उनको गांव में रहते हुए इस तरह 5 साल गुजर गए। तो 5 साल के बाद में उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना बम्बई चलें और अपने पुराने डॉक्टर से मुलाकात करें और कुछ ट्रीटमेंट और चेंज करना हो तो चेंज करेंगे। तो वो आ गए बम्बई, मुझसे मुलाकात की। मैंने उनको देखा और टेस्ट किया तो उनका देखा कि बहुत ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था दोस्तों। और फिर शुगर चेक किया तो शुगर भी काफ़ी बढ़ा हुआ था और वो उनके जो सिम्टम्स थे वो कुछ किडनी फेल्योर की तरफ ही दिखाई दे रहे थे और इसके अलावा न्यूरोपैथी तो थी। तो मैंने उनसे कहा कि हम दूसरे डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक है फिजिशियन। और हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़रूर करेंगे। तो हम लोगों ने उनको यानी देखा और डायबिटोलॉजिस्ट ने भी देखा, फिजिशियन ने भी देखा और फिर उनकी ट्रीटमेंट शेड्यूल तैयार किया और उनको कहा कि आपको ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है, आप ठीक हो जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। और इसके अलावा जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो आपको भी फॉलो करना है। तो वो एग्री हो गए और चले गए अपने घर पे। इस हिसाब से आप यहीं पर बम्बई में ही रहने लगे फ़िलहाल। तो एक दिन उन्होंने हमको बुलाया, मुझे बुलाया अपने घर पे विज़िट के लिए। तो मैं गया, एग्ज़ामिन किया। तो मैं पेशेंट का ब्लड प्रेशर देख रहा था तो मुझे सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, बहुत गौर से देख रही थी। और जब मैंने एग्ज़ामिन कर लिया उनका ब्लड प्रेशर तो बहुत ही यानी कि उसको इतना शौक था कि वो इतने से यानी शौक से पूछने लगी, डॉक्टर मेरे ग्रैंडपा अभी कैसे हैं। तो मैंने कहा बेटा है, पहले से तो बहुत ठीक है, लेकिन अभी भी उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनको अगर कोई केयर करने वाला मिले अच्छा, तो उनकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है दोस्तों। मैंने उसको कहा।
तो जैसे मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट किया, उसने अपने ग्रैंडपा को मुखातिब होकर बोला, दादा मी तुम्हाला हेल्प करू शकतो का? यानी चूँकि वो महाराष्ट्रियन थी, मराठी में उसने कहा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? आपके डेली काम में, आपके दवाई के लेने में और आपकी वॉकिंग में, सभी में मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो ये सुन के बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं ज़रूर, तुम मुझे हेल्प करना, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा अगर तुम्हारे हेल्प करने से। तो ये हुआ। हमने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, रोहिणी नाम था उसका, उसके बेटे की बेटी थी, ग्रैंड डॉटर थी, तो उसको बहुत शौक़ था हेल्प करने का। तो हमने कहा ठीक है, ज़रूर हेल्प करो। हालांकि उसकी बीवी भी थी, लेकिन उसको शौक़ था, तो उसने कहा कि मैं हेल्प करूंगी और हमने भी उसको एनकरेज किया। तो उस दिन से लेके आज के दिन, यानी कि 1 महीना 1.5 महीना हो गया होगा दोस्तों, तो उसने रोज़ उसके साथ में वॉकिंग करने के लिए जाती थी, लेके जाती थी और उसके घर के सारे कामों में उसको मदद करती थी। और आज हम देखते हैं, अगर उसकी जो रिपोर्ट्स हैं काफ़ी बेहतर हो गई, यानी नॉर्मल के करीब पहुंच गई हैं उसकी सारी रिपोर्ट्स। तो इतना फ़र्क पड़ा दोस्तों किसी रिलेटिव के हेल्प करने की वजह से। तो चूँकि ये केस ऐसा है दोस्तों, मुझे ये लगता है कि अगर कोई हमारा फैमिली मेम्बर हमको अच्छे से बात भी कर लेता है, तो उसमें हमारी जो है ना आधी बीमारी तो ख़त्म हो जाती है दोस्तों। डॉक्टर के अच्छे से बात करने से तो वो तो होता ही है, लेकिन फैमिली में जो सुकून होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हुआ ये कि आज 1.5 महीना हो गया और उसकी हेल्प ये लड़की करने लगी और उसकी काफ़ी यानी तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई और वो यानी कि एक हिसाब से जो है ना एकदम ठीक हो गया। और वो आज आया है मेरे सामने और बाहर ही बैठा है। मैं उसका नाम, सही नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो कैमरे पे नहीं आना चाहता है दोस्तों। ये रियल स्टोरी है। मैंने नाम चेंज भी किया है यहाँ पे, ना उसका नाम बालू था और ना उसका नाम रोहिणी है और ना ही उसकी वाइफ का नाम रुक्मिणी है दोस्तों। लेकिन इससे हमको सबक मिलता है कि अगर फैमिली बहुत अच्छी है, फैमिली में अच्छे से मेल मिलाप है, तो बीमारी में दवाओं की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है दोस्तों। आपने देखा होगा, अगर आप डॉक्टर हो तो आप बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कोई ना कोई उनके साथ में आता है, लेकिन कुछ पेशेंट आते हैं जिनके साथ में कोई नहीं आता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो आप जानते होंगे अगर आप डॉक्टर हो तो। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो फिर आपकी फैमिली में भी कैसा रहता है माहौल, वो आपको मालूम है कि इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। फैमिली अगर मिलजुल कर रहती है, एक दूसरे की मदद करती है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो उसने जब आज आया तो ये कहने लगा, डॉक्टर मैं तो अभी ठीक हो गया हूँ, क्या मैं अपने गांव जा सकता हूँ? मैंने सोचा, थोड़ी देर सोचा, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जा सकते हो, चूँकि अब तुम एकदम नॉर्मल हो, क्यों तुमको बम्बई में रहना है, यहाँ की पोल्यूशन में क्यों रहना है? जाओ एंजॉय करो, अपने गांव में रहो और वहाँ की अच्छी हवा, नेचुरल हवा खाओ और नेचुरल खाने खाओ। तो दोस्तों ये थी स्टोरी एक लड़की की, छोटी सी लड़की की सैक्रिफाइस की अपने दादा के लिए। इस तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं दोस्तों। अगर आपने भी किसी को देखा होगा तो ज़रूर कमेंट करें। ये स्टोरी काफ़ी जो है ना सबक सिखाती है हमको। कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इससे अच्छी स्टोरी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चूँकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, अपने घर में सभी का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।